क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आप बाबा ये हारिस रऊफ साहब का मंड दिया है, आईसीसी ने मंड दिया है। आईसीसी हो, जे शाह साहब हो, बीसीसीआई हो, जो मर्जी आप समझ लें, मंड के रख दिया, बैन लगा के रख दिया। और मैं इस जरूरी है, कुछ देर पहले आईसीसी की प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर आईसीसी ने बताया कि जो एशिया कप के अंदर वारदातें हुई थी उसका ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके सामने है। आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी कर दी गई है 14 सितंबर, जो एक सागा स्टार्ट हुआ था बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, उसके ऊपर, और कोड ऑफ कंडक्ट की किसने खिलाफवर्जी की और किसको क्या सजाएं दी गई। पहले तो ने वो अनाउंसमेंट सुना ही दी, जो कि अनाउंसमेंट बहुत दिनों से पेंडिंग थी। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं हो रहा, और क्या खूबसूरत बैलेंस सेट किया आईसीसी ने। वाह 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 वाह। आईसीसी वालों, दोनों तरफा खेलना कोई तुमसे सीखे। इधर का मीडिया उधर का मीडिया, एशिया कप कंट्रोवर्सी को लेके ऐसा इमोशनल हुआ है, लेकिन आप लोगों ने ऐसा बारीक काम खेला कि भाई साहब, एक तो टाइम इज अ ग्रेट हीलर। दोस्तों, आईसीसी ने हारिस रऊफ की टेपें उतार दी हैं। यकीन करो, वो जो टेपिया बोला जाता है ना इसको, उसकी सारी की सारी टेपें आईसीसी ने पकड़ के आज उतार दी हैं, क्योंकि आईसीसी ने हारिस रऊफ को बैन लगा दिया। तो आपको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैचेस हुए, उन मैचेस में जो तलख कलामियां हुई हारिस रऊफ साहब के, वो जो ये वाले इशारे थे, ये और 6-0 और पता नहीं फलाना टिमकाना, जो हारिस रऊफ क्रिकेट से हट के ये चीजें करता रहा, उसका पता है आपको, उस टाइम में बड़ा ज्यादा मसला बना। फिर 1.5 महीने के बाद आज आईसीसी ने अपनी सजाएं सुना दी हैं, और उन सजाओं में सिर्फ और सिर्फ टोके के नीचे हारिस रऊफ आया, और ऐसा मिदला हारिस रऊफ को आईसीसी ने पकड़ के कि एक तो हारिस रऊफ के ऊपर बैन लगाया, दूसरा हारिस रऊफ को 4 डीमेरिट पॉइंट मिल गए। मतलब हारिस रऊफ का कैरियर आप ऐसा बोलो कि तकरीबन एंड पे है, मतलब खतरे में क्या मैं बोलूं कि हारिस रऊफ का कैरियर इस टाइम आप ऐसा बोल सकते हो कि तकरीबन किनारे पे जा चुका हुआ है। इससे अब किनारे के नीचे उसने बस पानी में गिरना है। हारिस रऊफ के ऊपर भाईजान आईसीसी ने बैन लगा दिया। इसके बाद इस हेयरिंग में सूर्या कुमार यादव भी थे, जसप्रीत बुमराह भी थे, और जो है वो साहिबजादा फरहान भी थे। आप सबको पता है कि पाकिस्तान और इंडिया के जो एशिया कप में मैच हुए 14 को, 21 को और 28 को, जो है पहले हारिस रऊफ ने चीजें की, फिर साहिबजादा फरहान ने की, फिर सूर्य कुमार यादव के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी कुछ चीजें बताई गई। जसप्रीत बुमराह ने भी, जो मर्जी आप समझ लें, मंड के रख दिया, बैन लगा के रख दिया। और मैं इसी वजह से खुश हूं, आप समझ रहे होंगे ये पागल तो नहीं हो गया, ये बावला तो नहीं हो गया। ठीक है, मैं बावला नहीं हुआ, मैं सच बता रहा हूं। मेरे घंटे के कुछ बुद्धू यूट्यूबर अपनी किताब में फरमा रहे हैं, और ये आईसीसी ने बड़ा गलत किया है, हमारे हारिस रऊफ टेपिया पे ना बैन लगा के बड़ा गलत किया। ओ पागलो, गलत नहीं किया, सही किया है, बिल्कुल सही किया है। इसलिए कि ये इंडियन टीम की तरफ से खेलता था, ये उनका 12वां खिलाड़ी था पागलो, भाई 12वां खिलाड़ी था उनका, 12th मैन था। हमारी टीम में खेलते हुए उनकी तरफ से खेलता था। जब इस गरीब के बच्चे को ना बॉलिंग देते थे ना हम, ठीक है, ये इंडियन बैट्समैनों से ना कुट खा के ना, सही ठिकाई लगवा के ना, 6 छक्के खा के ना, सुकून से छक्के चौके खा के ना, ये वापस मुड़ता था और मैच के मार पहने करके रख देता था। ये वो था, इसको बैन होना चाहिए था। ये बाबा जी इंडियन फैंस को रोना चाहिए, कि बाबा जी अब उन्हें 11 प्लेयरों के साथ खेलना पड़ेगा, इसलिए कि हमारा हारिस रऊफ टेपिया तो गया। इसलिए कि हमने जब भी हमने हारिस रऊफ को आखिरी ओवर, सेकंड लास्ट ओवर जब भी दिया है ना, इसने कुट्टी खाई है और हमेशा मैच वड़वा के ही घर पहुंचा है। इसने ऐसे में नहीं छोड़ा। इसने आईसीसी की प्रेस रिलीज आई जिसके अंदर आईसीसी ने बताया कि जो एशिया कप के अंदर वारदातें हुई थी उसका ये पूरा का पूरा कंक्लूजन आपके सामने है। सूर्या कुमार यादव ने पहले मैच के अंदर क्या किया, उसने पॉलिटिकल बातें की जिसकी वजह से उसको 2 डीमेरिट पॉइंट और 30% मैच फी का जुर्माना पड़ गया। सूर्या कुमार यादव की कहानी खत्म होगी। उसके बाद दूसरे मैच में साहिबजादा फरहान ने गन चलाई, उसकी वजह से उसको 1 डीमेरिट पॉइंट मिला। फिर उसके बाद सेकंड मैच के अंदर ही हारिस रऊफ ने जिसे कहते हैं ना जहाज गिरने के इशारे किए, 6-0 के इशारे किए, उसकी वजह से हारिस रऊफ को 30% मैच जिसे कहते हैं ना फीस का जुर्माना पड़ा। इसी के साथ साथ 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिल गए। उसके बाद फाइनल के अंदर बुमराह ने इशारा किया, बुमराह को कहते हैं 2 डीमेरिट पॉइंट है, आई थिंक 2 डीमेरिट पॉइंट है या 1 डीमेरिट पॉइंट है बुमराह का। उसके अलावा जिसको कहते हैं ना, रही बात आपकी हारिस रऊफ को, तो हारिस रऊफ को भी जुर्माना पकड़ के डाल दिया। बंदा पूछे कि ये एकदम हुआ तो हुआ क्या। आईसीसी ने पकड़ के हारिस रऊफ को 2 मैचेस के अंदर 4 डीमेरिट पॉइंट्स टोटल दे दिए और 60% उसको मैच फीस का जुर्माना हो गया। अब हुआ क्या है कि हारिस रऊफ जो है, हारिस रऊफ ऑफिशियल तौर के ऊपर पहले 2 ओडीआई मैचेस से बाहर हो चुके हुए हैं। अकॉर्डिंग टू दी आईसीसी रूल, आईसीसी का रूल ये कहता है 2016 के बाद से अगर कोई भी प्लेयर 4 डीमेरिट पॉइंट या 4 से ज्यादा डीमेरिट पॉइंट ले लेता है तो अगली वो जो भी गेम खेलेगा
अगर वो टेस्ट मैच खेलेगा तो वो उससे बाहर है, अगर वो ओडीआई खेलेगा तो 2 ओडीआई से बाहर होगा, अगर वो T20 खेलेगा तो वो 2 T20 से बाहर होगा, क्योंकि हारिस रऊफ को आईसीसी ने तोहफा दिया 4 डीमेरिट पॉइंट्स का। तो हारिस रऊफ पहला ओडीआई मैच आज वाला नहीं खेले, अगले 2 भी नहीं खेलेंगे। हारिस राव टेपिया को आईसीसी ने बैन कर दिया है। आपको बता दें, एशिया कप 2025 में जो ड्रामा हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच लेकर, अब उसकी रिपोर्ट आईसीसी की आ गई है। उस पर सारी जो विस्तृत रिपोर्ट थी ना, एशिया कप 2025 में जो भी सीन हुआ था, आईसीसी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दिया। उसमें आईसीसी ने यह कहा है कि हारिस राव को अब बैन कर दिया गया है क्रिकेट से, क्योंकि आपको बता दें कि एशिया कप में देखा होगा आपने, भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार काफी विवाद रहा था। पहले हाथ ना मिलाने के ऊपर, क्योंकि भारत ने पहला मैच जीतकर पाकिस्तान के किसी भी खिलाड़ी के साथ हाथ नहीं मिलाया था। लेकिन दूसरे मैच में जैसे ही हारिस राव पर बहुत ज्यादा मार पड़ रही थी, इसकी कुटाई हो रही थी, 3 ओवर में 50 रन इसको पड़ गए थे, तो दर्शक इसको चिढ़ा रहे थे। बाउंड्री पर जाकर इसने इस तरीके के कुछ हरकतें की, मतलब इशारे किए, मतलब ये इशारे इसने किए। उसके बाद फाइनल में भी शुभमन गिल का कैच पकड़ने के बाद भी इसने इस तरीके के इशारे फिर दोहराए। अब इस बार आईसीसी में जो रिपोर्ट सबमिट की गई थी बीसीसीआई की ओर से इसके खिलाफ, उस पर जो एक्शन ले लिया है आईसीसी ने, क्योंकि एक बार नहीं, इसने 2 बार ये काम किया था, इसलिए आईसीसी ने इसको बैन कर दिया है और इसकी अकल ठिकाने लगा दी है। आने वाले समय में ये कभी भी ऐसी हरकतें नहीं करेगा। आप पहले वीडियो में रिएक्शन देखो पाकिस्तानी मीडिया का, मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड में। हफ्ते मौसीकी चली है, इसमें पाकिस्तान के हारिस रऊफ, साजिद फरहान, ये 2 खिलाड़ी की हियरिंग हुई। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह कप्तान, सूर्य कुमार यादव और अर्शदीप सिंह, जड़े नहीं भी खेले सन बट उन्होंने एक्ट ऐसा किया, उनकी हुई। अब वो आईसीसी ने वही किया, वो कहते हैं आपको इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। हाँ, आया वो किया वो ना, एक नबीने बंदे की चोरी हो गई, वो जज साहब के पास जाता है, जज साहब मेरी चोरी हो गई, उन्होंने कहा तू, मैं अंधा हूँ, मेरी चोरी होने का तू टेंशन ना ले, तेन इंसाफ होता नजर आएगा। कहते ठीक है। वो जज साहब ने हेयरिंग वही बुलाया, उन्होंने चोरा ने पैसे दिते जज साहब ने, जो भी समझ लें। तो जज साहब ने फैसला बेचारे ब्लाइंड के खिलाफ कर दिया। ब्लाइंड ने कहा जज साहब तुसी की कीता, तुसी कैसे तेन इंसाफ होएगा? कहंदा इंसाफ होया है, तू ना तेन नजर नहीं आया। सो ये आईसीसी ने ऐसा ही किया। देखिए, एज ए क्रिकेट जर्नलिस्ट जिसने जो किया आप उसको वो सजाएं दें, फेयर इनफ। बट अगर एक्ट एक जैसा है, मैं थोड़ी सी एग्जांपल है, हारिस रऊफ ने जो किया ऑलमोस्ट बुमराह ने भी वही किया, ऑलमोस्ट अर्शदीप ने भी वही किया। और मैं साजिद फरहान का तो मैं समझता नहीं हूँ कि सेलिब्रेशन ऐसी थी जिसके ऊपर कुछ इस तरह सा जिसके ऊपर वो बेचारा एम ही रगड़ा गया मुफ्त ना। चलो हारिस रऊफ ने तो एग्रेशन भी दिखाया, वो हीट ऑफ द मोमेंट में रगड़ा गया। हाँ, बाकी हारिस रऊफ को 2 मैच की पाबंदी लगी है, भारत के किसी खिलाड़ी पे मैच की पाबंदी नहीं लगी। वो एक चीज टेक्निकली थोड़ी समझ में आ रही है कि हारिस रऊफ ने एक या 2 बार किया, चलो वो उस तरह से ले लिया, ठीक है कि जाहिर है। मैं बताऊं ना, बीसीसीआई हर मामले में कानून के मुताबिक चीजों को चलता है, और खिलाड़ी बदले ने, एक खिलाड़ी ने 2 गलतियां नहीं की थी, समझ रहे ना आईसीसी का जो वो रूल होता है, वो सेम ऑफेंस 2 बार नहीं हुआ। एक बार आपको 2 डिमेरिट पॉइंट मिल गए, आपने दोबारा किया, फिर 2 मिले, आप पे बैन हो गया, जो हारिस रऊफ के साथ हुआ। बट जो उन्होंने छूट दी अर्शदीप को, जो छूट दी टू सम एक्सटेंट बुमराह को, वो भी मतलब वो था। बट मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देता हूँ। 14 से जो आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है 14 सितंबर को, सूर्य कुमार यादव ने, जो उन्होंने जाहिर दिखा नहीं कि क्या हुआ, बट उन्होंने ये आईसीसी की प्रेस उन्होंने कहा कि ये खेल को डिसरिप्यूट पे लेके आए। बट यही ऑफेंस लगा है साजिद फरहान पे, यही ऑफेंस लगा है उनके ऊपर, हारिस रऊफ के ऊपर। तो ऑफेंस तीनों की एक ही बना दिए, जिन्होंने कहते हैं बराबर से खिलाने की कोशिश की है। वो गिल्टी फाउंड किया गया, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये वो ट्रिब्यूट्स के ऊपर इनको नहीं फाउंड किया गया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाद में जाके सूर्य कुमार यादव ने जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट था, जो वॉर मेंशंस थे, उसकी वजह से इनके ऊपर चार्ज लगा है। तो सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने आर्टिकल 2.21 के तहत आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट व्हिच रिलेट्स टू कंडक्ट दैट ब्रिंग्स द गेम इनटू डिसरिस्प्यूट, ही वाज फाइंड 30% मैच फी एंड रिसीव 2 डीमेरिट पॉइंट्स। तो सूर्य का एक ऑफेंस काउंट हुआ पहले वाला, उसमें आर्टिकल 2.21 के तहत सूर्य को गिल्टी चार्ज किया गया गेम को डिसरिस्प्यूट में लाने के लिए, 30% फाइन, 2 डीमेरिट पॉइंट। सेम, हालांकि फरहान का जो जेस्चर था वो गन सेलिब्रेशन वो सेकंड में थी, लेकिन क्योंकि ये सारी आपको पता है 2 मैच के बाद हियरिंग हुई है, तो उन्होंने इसी तरह मेंशन किया कि हियरिंग नंबर 1। सो हियरिंग नंबर 1 में साहिबजादा फरहान के जेस्चर के लिए साहिबजादा फरहान वाज फाउंड गिल्टी फॉर द सेम ऑफेंस, यानी आर्टिकल 2.21 के तहत। लेकिन साहिबजादा फरहान ने जो एक्सप्लेनेशन दी थी वो शायद रेफरी को समझ आ गई, एंडी पाइक्रॉफ्ट को, तो सिर्फ ऑफिशियल वार्निंग दी गई है, यानी रेप्रिमेंड किया गया है, और 1 डीमेरिट पॉइंट है। तो साहिबजादा फरहान तो डीमेरिट पॉइंट और वार्निंग के साथ निकल चुके हैं, बट वेयरएस अभी तक सूर्या को फाइन। तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरे ऑफेंस पे आ जाता है हारिस रऊफ, जो कि पहले मैच का 6-0 का जेस्चर था, क्राउड को जो दिखाया था, उसके ऊपर हारिस रऊफ वाज फाउंड गिल्टी अगेन फॉर द सेम ऑफेंस ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिस्प्यूट, आर्टिकल 2.21 के तहत। सेम फाइन लगा सूर्या वाला 30%, और सेम सजा है 2 डीमेरिट पॉइंट्स की कटौती। यहां तो कोई बैन नहीं होता जब तक 2 डीमेरिट पॉइंट्स आपके 24 महीने के अंदर होते हैं। अब ये हो गया पार्ट नंबर 1। अब आया दूसरा गेम। दूसरे गेम में आप सबको याद होगा अर्शदीप की एक वीडियो वायरल हो गई थी हारिस रऊफ के वो वॉर प्लेन मेंशन के बारे में,
कि जेस्चर में, वो आप सबको पता है कहां जा रही जहाज वाला जेस्चर था। तो अर्शदीप का भी शिकायत हुई, अर्शदीप के ऊपर भी हियरिंग हुई। अर्शदीप वाज नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ एन एलिजेड ब्रीच, जो कि आर्टिकल 2.6 के तहत थी। वो था कि आर्टिकल 2.21 तो मैंने आपको बता दिया, ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिस्प्यूट, बट आर्टिकल 2.6 इज यूजिंग अ जेस्चर व्हिच इज ऑब्सीन, ऑफेंसिव और इंसल्टिंग। तो ये क्योंकि फाउंड नहीं हुए गिल्टी, तो अर्शदीप सिंह के ऊपर ना कोई सैंक्शन है, ना कोई डीमेरिट पॉइंट है, और अर्शदीप सिंह का चैप्टर यहां से निपट जाता है, क्योंकि अर्शदीप का एक ही ऑफेंस था। फिर आया फाइनल, हारिस रऊफ का विकेट गिरा, जसप्रीत बुमराह का बेंच वो आया, जेस्चर आया। तो जसप्रीत बुमराह ने उनके ऊपर आर्टिकल वही लगा जो सूर्य और हारिस पे और फरहान पे लगा था, आर्टिकल 2.21 कंडक्ट ऑफ ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरिस्प्यूट। इसके ऊपर ऑफिशियल वार्निंग की सैंक्शन प्रपोज की गई, जो कि एक डीमेरिट पॉइंट होता है। सो क्योंकि बुमराह ने इसको बहस नहीं की, मतलब इसको चैलेंज नहीं किया, इसलिए कोई इसके ऊपर फॉर्मल हियरिंग नहीं हुई। फॉर्मल हियरिंग तब होती है जब आप एक रेफरी किसी प्लेयर को चार्ज करें और प्लेयर उसको चैलेंज करे। तो सूर्य और हारिस और फरहान के केस में चैलेंज हुआ था सैंक्शन, इसलिए उसके ऊपर फॉर्मल हियरिंग हुई थी। बुमराह के केस में एक्शन, जो सैंक्शन लगाई गई आईसीसी की रेफरी की तरफ से, जो कि आपके सामने आर्टिकल 2.21 है, तो बुमराह ने उसको कंपीट नहीं किया, चैलेंज नहीं किया। इस वजह से जसप्रीत बुमराह के ऊपर भी यहां किसी किस्म की कोई सैंक्शन या कोई चार्ज नहीं लगाया गया और उनको 1 डीमेरिट पॉइंट कर दिया गया, कोई फाइन नहीं है। अब आया वो विकेट फाइनल के अंदर, जो कि टीवी पे नहीं दिखाया गया लेकिन तस्वीरों में आ गया, क्योंकि हारिस रऊफ एक दफा पहले एक ही सैंक्शन की वजह से केस लड़ चुके हैं, केस आईसीसी के रेफरी के साथ हार चुके हैं, 30% उन पे फाइन लग चुका है, 2 डीमेरिट पॉइंट हो चुके हैं। ये पहला केस है, एक जुर्म की एक सजा है। सूर्या का एक जुर्म आईसीसी कहता है तो एक सजा, हारिस का एक जुर्म एक सजा, बुमराह का एक जुर्म एक सजा। लेकिन हारिस का दूसरा जेस्चर जो आया एयरप्लेन सेलिब्रेशन का, उसके बाद हारिस का दूसरा ऑफेंस यहां काउंट हुआ, हारिस को सैंक्शन लगाई गई, हारिस की सैंक्शन को चैलेंज किया गया, ही वाज फाउंड गिल्टी। तो हारिस को सिमिलर पहला वाला सैंक्शन रिपीट हुआ 2.21, और इस बार एंडी पाइक्रॉफ्ट रेफरी नहीं था, रिची रिचर्डसन रेफरी था। सो हारिस रऊफ वाज अगेन फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 2.21, वही 30% मिनिमम फाइन और 2 एडिशनल डीमेरिट पॉइंट्स तो आई जाती है, रिप्रिमांड कर दिया जाता है। और मैक्सिमम पेनल्टी क्या है कि 50% तक प्लेयर की मैच फी और 1 या 2 डीमेरिट पॉइंट। जहां पर आप देख रहे हैं कि मैच फी लगी है आपको 30% तक और डीमेरिट पॉइंट कहीं पर 1 मिला है, कहीं पर 2 मिला है। जब कोई भी खिलाड़ी 4 या उनसे ज्यादा डीमेरिट पॉइंट्स पर पहुंच जाता है, आपके जो है 24 महीने यानी कि 2 साल के एक टाइम फ्रेम रहते हैं, उसके अंदर आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सूर्य कुमार यादव को 2 डीमेरिट पॉइंट्स अभी मिल चुके हैं, तो उनको अब इंश्योर करना है कि वो 2 डीमेरिट पॉइंट्स और ना लें, वरना आप किसी भी स्टेज पर जो है, जो आपके आने वाले 2 मुकाबले होते हैं, वहां पर जो है आपकी सस्पेंशन हो जाती है। आईसीसी ने जो हारिस राव टेपिया को बैन किया है ना, पाकिस्तानी रो पड़े हैं, कह रहे हैं कि आईसीसी भी इन्हीं का ही है, जैसा ने बैन कराया इसको, क्योंकि जिस तरीके से इसने हरकत की थी, बैन तो ये होना ही था। क्योंकि आपको बता दें कि एशिया कप में ना भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चली थी, चाहे वो हाथ ना मिलाने के ऊपर हो या मैच में जिस तरीके से तीनों मैच में पाकिस्तान की ठुकाई हुई थी। मतलब इन्होंने बैट और बॉल से तो कोई प्रदर्शन किया नहीं, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से ये हाईलाइट होना चाहते थे और हुए भी ये हाईलाइट, और आईसीसी ने इनको लात भी मारी। आईसीसी ने बैन करा है इसको भी और साहबजादा फरहान को भी, जो उसने गन सेलिब्रेशन किया था। आपने देखा हुआ उसने भी हरकत की थी कि वो भी गन सेलिब्रेशन कर रहा था, 50 लगाने के बाद गन सेलिब्रेशन कर रहा था। तो आईसीसी ने उसे भी सजा सुनाई है। मतलब वो भी आईसीसी के खिलाफ था, नियम के खिलाफ। मतलब दोनों की इनकी ऐसी अकल ठिकाने लगाई है कि भविष्य में ये ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। क्योंकि आपको बता दें जिस तरीके से भारत ने एशिया कप 2025 में तीनों मैचों में पाकिस्तान को ठोका था, पहले हाथ ना मिलाकर इसको बेइज्जत किया था, उसके बाद फिर आईसीसी ने इनको जलील किया क्योंकि इनसे हाथ नहीं मिला भारत ने, तो ये उल्टी सीधी हरकतें करने लगे। भारतीय खिलाड़ी ने किसी ने कुछ नहीं करा इस मैच में, कोई से मैच में भी कोई हरकत नहीं की भारतीय किसी खिलाड़ी ने। लेकिन जिस तरीके से ना हारिस राव ने इशारे किए थे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार ये करता जा रहा था, इसलिए आईसीसी को एक्शन लेना जरूरी था। हाँ, बुमराह ने इसका विकेट लेकर भी ये इशारा किया था, लेकिन बुमराह को आईसीसी ने दोषी नहीं माना है। और आईसीसी दोषी इसलिए नहीं माना कि बुमराह ने कोई एक बार इशारा विकेट लेने के बाद किया। विकेट सेलिब्रेशन में आप कर सकते हैं ये, लेकिन इसने क्या किया था, इसने बार ये इशारे किए थे, एक बार नहीं, इसने 3-4 बार ये इशारे किए थे, इसलिए इसको लात मारी है आईसीसी ने और क्रिकेट से बैन किया है 2 मैच के लिए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट वाले यार को सब्सक्राइब करना।